राम 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 नारायण नारायण। विशेष बात यहां एक बड़ी भारी शंका पैदा होती है कि एक आदमी कसाई के घर पैदा होता है तो उसके लिए कसाई का कर्म सहज है, स्वाभाविक है। स्वभाव नियत कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता तो क्या कसाई के कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए? अगर उसको कसाई के कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए तो फिर निषिद्ध आचरण कैसे छूटेगा, कल्याण कैसे होगा? इसका समाधान यह है कि स्वभाव नियत कर्म वह होता है जो विहित हो, किसी रीति से निषिद्ध न हो, उससे किसी का भी अहित न हो। जो कर्म किसी के लिए भी अहित कारक होते हैं वे सहज कर्म में नहीं लिए जाते। वे कर्म आसक्ति कामना के कारण पैदा होते हैं। निषिद्ध कर्म चाहे इस जन्म में बनाओ चाहे पूर्व जन्म में बनाओ वह है दोष वाला ही। दोष भाग त्याज्य होता है क्योंकि दोष आसुरी संपत्ति है और गुण दैवी संपत्ति है। पहले जन्म के संस्कारों से भी दुर्गुण दुराचारों में रुचि हो सकती है, परंतु वह रुचि दुर्गुण दुराचार करने में बाध्य नहीं कर सकती। विवेक, सद्विचार, सत्संग, शास्त्र आदि के द्वारा उस रुचि को मिटाया जा सकता है। युक्ति से भी देखा जाए तो कोई भी प्राणी अपना अहित नहीं चाहता, अपनी हत्या नहीं चाहता। अतः किसी का अहित करने का, हत्या करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मनुष्य अपने लिए अच्छा काम चाहता है तो उसे दूसरों के लिए भी अच्छा काम करना चाहिए। शास्त्रों में भी देखा जाए तो यही बात है कि जिसमें दोष होते हैं, पाप होते हैं, अन्याय होते हैं, वे कर्म वैकृत हैं, प्राकृत नहीं है, जो विकार से पैदा होते हैं, स्वभाव से नहीं। तीसरे अध्याय में अर्जुन ने पूछा है कि मनुष्य न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पाप कर्म करता है, तो भगवान ने कहा कामना के वश में होकर मनुष्य पाप करता है। काम एष है, क्रोध एष है। कामना को लेकर, क्रोध को लेकर, स्वार्थ और अभिमान को लेकर जो कर्म किए जाते हैं वे कर्म शुद्ध नहीं होते, अशुद्ध होते हैं। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों में भिन्नता तो रहती है पर वे दोषी नहीं होते। ब्राह्मण के घर जन्म होगा तो ब्राह्मणोचित कर्म होंगे, शूद्र के घर जन्म होगा तो शूद्रोचित कर्म होंगे, पर दोषी भाग किसी में भी नहीं होगा। दोषी भाग सहज नहीं है, स्वभाव नियत नहीं है। दोष युक्त कर्म स्वाभाविक हो सकते हैं पर स्वभाव नियत नहीं हो सकते। एक ब्राह्मण को परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए तो प्राप्ति होने के बाद भी वह वैसी ही पवित्रता से भोजन बनाएगा जैसी पवित्रता से ब्राह्मण को रहना चाहिए, वैसे ही पवित्रता से रहेगा। ऐसे ही एक अंत्यज को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए तो वह जूठन भी खा लेगा, जैसे पहले खाता था वैसे ही रहेगा। परंतु ब्राह्मण ऐसा नहीं करेगा क्योंकि पवित्रता से भोजन करना उसका स्वभाव नियत कर्म है, जबकि अंत्यज के लिए जूठन खाना दोषी नहीं बताया गया है। इसलिए सिद्ध महापुरुषों में एक एक से विचित्र कर्म होते हैं पर वे दोषी नहीं होते। उनका स्वभाव राग द्वेष से रहित होने के कारण शुद्ध होता है। पहले के किसी पाप कर्म से कसाई के घर जन्म हो गया तो वह जन्म पाप का फल भोगने के लिए हुआ है, पाप करने के लिए नहीं। पाप का फल जाति, आयु और भोग बताया गया है, नया कर्म नहीं बताया।
सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगा। पातंजल योग दर्शन, दूसरा पाद, 13वां सूत्र। कर्म करने में सब स्वतंत्र हैं। यदि उसका चित्त शुद्ध हो जाए तो वह कसाई आदि का कर्म कर नहीं सकेगा। किसी संत से किसी ने कहा कि अगर कोई अपना धर्म पशुओं को मारना ही मानता है तो वो क्या करे? तो उन संत ने बड़ी दृढ़ता से कहा कि यदि वह अपने धर्म के अनुसार ही लगातार 3 बरस तक पवित्रता पूर्वक भगवान के नाम का, अपने इष्ट के नाम का जप करे तो फिर वह मार नहीं सकेगा। कारण कि उसका पूर्व जन्म का अथवा यहां का जो स्वभाव पड़ा है वो स्वभाव दोषी है। यदि सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति चाहेगा तो वह कसाई का काम नहीं कर सकेगा। उसको अपने आप उस कर्म से ग्लानि हो जाएगी, उपरति हो जाएगी। बिना कहे बिना सुने उसमें सद्गुण स्वाभाविक ही आ जाएंगे। रामचरितमानस में शबरी के प्रसंग में भगवान राम ने शबरी से कहा, नवदा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माई। फिर 9 प्रकार की भक्ति कहकर अंत में भगवान ने कहा, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तात्पर्य यह है कि भक्ति 9 प्रकार की होती है, इसका शबरी को पता ही नहीं है। परंतु शबरी में सब प्रकार की भक्ति स्वाभाविक ही हो गई थी। सत्संग, भजन, ध्यान आदि करने से जिन गुणों का हमें ज्ञान नहीं है वे गुण भी आ जाते हैं। जो केवल दूसरों को सुनाने के लिए याद करते हैं वे दूसरों को तो बता देंगे, पर आचरण में वे गुण तभी आएंगे जब अपना स्वभाव शुद्ध करके परमात्मा की तरफ चलेंगे। इसलिए मनुष्य को अपना स्वभाव और अपने कर्म शुद्ध निर्मल बनाने चाहिए। इसमें कोई परतंत्र नहीं है, कोई निर्बल नहीं है, कोई अयोग्य नहीं है, कोई अपात्र नहीं है। मनुष्य के मन में ऐसा आता है कि मैं कर्तव्य का पालन करने में और सद्गुणों को लाने में असमर्थ हूं, परंतु वास्तव में वह असमर्थ नहीं है। सांसारिक भोगों की आदत और पदार्थों के संग्रह की रुचि होने से ही असमर्थता का अनुभव होता है। उद्धार के योग्य समझकर ही भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। इसलिए अपने स्वभाव का सुधार करके अपना उद्धार करने में प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है, सबल है, योग्य है, समर्थ है। स्वभाव का सुधार करना असंभव तो है ही नहीं, कठिन भी नहीं है। मनुष्य को मुक्ति का द्वार कहा गया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। यदि स्वभाव का सुधार करना असंभव होता तो उसे मुक्ति का द्वार कैसे कहा जाता? अगर मनुष्य अपने स्वभाव का सुधार न कर सके तो फिर मनुष्य जीवन की सार्थकता ही क्या हुई? परिशिष्ट भाव। स्वधर्म रूप कर्म को करने से पाप बन तो सकता है पर लग नहीं सकता। कुर्वन् नाप्नोति किल विषम। पाप लगने में मुख्य कारण क्रिया नहीं है, भाव है। अतः पाप कर्मों से नहीं लगता है परंतु स्वार्थ और अभिमान के आने से लगता है।